आईडी कार्ड इंश्योरेंस के लिए और आपका पोस्टल बैलेट इंश्योरेंस के लिए ना, तो आप लोग इसको एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग हम लोग को एक ये फोटोग्राफ्स दे दीजिए। अगर होता है तो नहीं होने से भी नेक्स्ट में दे दीजिए या हम लोग ऑफिस में आके दे दीजिएगा। आप लोगों ने भरपूर तरीके से आपने योगदान दिया है, तो ये आज हम लोगों का एक रिफ्रेश बटन होगा, डिस्कस करेंगे, कुछ मैं भी सीखूंगा आपसे और हम लोग इस तरह से छोटी छोटी जो क्लैरिटी होता है उसको हम लोग दूर करेंगे। और ये एक आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा ये क्यों ट्रेनिंग, बहुत सारा ऑफिशियल्स बोलता है क्या बार बार ट्रेनिंग क्या ये, तो मैं बोलूँगा ये ट्रेनिंग क्यों बार बार इलेक्शन ऑल ओवर इंडिया क्यों कराया जाता है। उस कराने का मकसद ये नहीं होता है कि आप नहीं जानता है, उसका मकसद ये है कि उस ट्रेनिंग से आप एक वर्ड भी थोड़ा सा रिप्रेस करें अपने आप को। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन डिक्लेरेशन से पहले एसबी स्वीप एक्टिविटी बोलता है, जैसे हम लोग स्कूल में जाता है, नाटक कराता है, ये मतलब इलेक्शन को क्यों साल भर, ये साल भर का है इलेक्शन इस प्रोसेस, ये साल भर का है, 365 डेज एक्टिविटी होता है। लेकिन इस बार क्योंकि हमारा जनरल इलेक्शन आ रहा है और अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में साइमल्टेनियस इलेक्शन है, तो आप लोगों का मतलब आप लोग लग रहा है कि इलेक्शन आ गया तो बार बार ट्रेनिंग नहीं, ये साल भर ट्रेनिंग होता रहता है। तो अभी हम शुरू करेंगे। मेरा जो है मुझे 3 टॉपिक दिया गया है, तो ये अगर मान लीजिए सिचुएशन 1, मान लीजिए आप पुलिस डिपार्टमेंट के हैं ना, आपका अभी डीपीसी, आपको प्रमोशन मिठाई खिलाने का समय आ गया, आपका डीपीसी रिकमेंडेशन आपको मान लीजिए ये मार्च आज है आपका 3 तारीख, मान लीजिए कल 4 तारीख को इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दिया, एमसीसी लग गया, आपका डीपीसी अनाउंसमेंट होता है 5 तारीख को, आपको प्रमोशन मिलेगा। अगर आपका डिपार्टमेंट देता है तो ये एमसीसी का वायलेशन कहलाया जाएगा? नहीं कहलाया जाएगा। कुछ बजे प्रमोशन वगैरह में वो सब इफेक्ट नहीं होता है। लवली, प्लीज जोरदार तालियां एक बार। तो सीज करना पड़ेगा, आप एमसीसी का वायलेशन कर रहा है, कोई बताएगा कि ये एमसीसी का वायलेशन होगा नहीं होगा, क्या है? कोई किसी एनीबॉडी प्लीज? अच्छा, आप लोग सोचिएगा, मैं आऊंगा। फिर सिचुएशन नंबर 3, मान लीजिए यहाँ पे बहुत लोग हैं, आप लोग डेली, मान लीजिए ये जब शेड्यूल नोटिफिकेशन जब हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हो जाएगा, उसी समय से हम सब का बस हम सब का क्या है कि हम सबको नींद को थोड़ा माइनस करके ऑन फील्ड हम लोग का ड्यूटी चालू हो जाएगा। जो एसएसटी है अपना काम में लग जाना पड़ेगा, एफएसटी सारा मशीनरी हम लोग को एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव तो ना, से एग्जांपल ईवीएम में पोलिंग स्टेशन में गया, बूथ मारा, बस हो गया। एक ने बोला कि नहीं इलेक्शन मींस द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जैसे ही आरओ रेस्पेक्टिव आरओ ने काउंटिंग वोटिंग हो गया, बस एक डिक्लेरेशन देता कि ये पार्टी, ये कैंडिडेट जीत गया, ये पार्टी से, मतलब दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। सो व्हाट फाइनली ये जो जगल है, तो इसका डेफिनेशन को बहुत सुंदर से ऑनरेबल कोर्ट ने दिया। ये जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन आपका एफआईआर साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि ये है, आप एफआईआर रजिस्टर करना पड़ेगा। बहुत मजिस्ट्रेट एंड पुलिस इमीडिएट आप अगर आप सीज कर, उसमें आप देख रहे हैं कि सपोज कुछ इलीगल इवन लिक्वियर कुछ मतलब कोई केस और काइम, जैसे कि मान लीजिए सोना ना, बाहर स्टेट में सोना होता है ना, सोना चीज अगर वहाँ में
अपीज कर रहा है, सोना बिस्कुट, पर ऐसा बहुत सारा चीज़ है। बुलियन बोलता है, बुलियन बोलता है उसको। तो आप एफएसटी का काम है कि आप इमीडिएटली उसमें सीज करना है बस, और रिपोर्ट अब देना पड़ेगा, डेली रिपोर्ट। तो ये एनेक्सर बी का और एक फॉर्म है, उसको दिखाइए। हाँ, एनेक्सर ए वाला ये आपका है। इसमें ये फ्लाइंग स्क्वाड के पास ये फॉर्म एनेक्सर ए वाला होता है, एक्सपेंडिचर रिलेटेड। आप देख रहे हैं एक्सपेंडिचर, कोई पार्टी जो है कि आपका लिमिट ना, जैसे उसको वो देखते रहेगा दिन भर में ना, वो देखते रहेगा कि उसका काम है अच्छा टेबल इमान ऐसे तो वायलेशन ऐसे नहीं, फिर गाइडलाइन देखेगा वो ना, अरे कितना ये है, ये बैनर तो साइज बड़ा हो गया, ये वो ढूंढ के निकालेगा कि नहीं था सिमिल था उसमें नहीं था सर, था सर, उसमें था सी विजिल था। अच्छा चलो ठीक है, मैं आई एम फॉरगेटिंग माने। तो ये सी विजिल जो है इस बार और ज़रा एक्टिव हो गया मतलब यू हैव टू एफएसटी एसएसटी हर्ट्स बैंड होता है। डेड बॉडी को यूजुअली हम नॉर्मल गाड़ी में नियम नहीं होता है हर्ट्स बैंड, लेकिन हमारा यहाँ तो ना बहुत हम लोग पुलिस स्पेशली हम लोग यहाँ बहुत ऐसे, तो अगर ऐसा डेड बॉडी को कॉफिन में वो या कुछ बांध के अगर उस डेड बॉडी का अंदर में पैसा ना आप बोल रहे हैं ना, तो लेके कॉफिन का अंदर में मतलब डेड बॉडी है, अच्छा डेड बॉडी है और उसका अंदर पैसा लेके जा रहा है, यही फिर आपको बताएगा आपका सोर्स ऑफ, आपको अगर इंफॉर्मेशन मिला है माने सस्पेक्ट, आप यहाँ पे कंसीडर नहीं करेगा, रियल टाइम होना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट होना पड़ेगा। तो उसमें पिक्चर और सब थ्रू मोबाइल ऐप होगा। उसके बाद ये आरओ के ऊपर डिपेंड करता है, वो ड्रॉप करेगा या फिर फर्दर केस को कैरी करेगा। तो ये 100 मिनट के अंदर होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं विद 5 मिनट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर असाइन कंप्लेंट टू फील्ड यूनिट होगा। तो जब सिटीजन से कंप्लेंट रजिस्टर होगा तो या तो मजिस्ट्रेट का वहाँ पे या फिर इंस्पेक्टर का वहाँ पे मोबाइल में आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो इसके लिए आप लोग का पास नेट जस्ट फॉर आज डीओ ऑफिस यूपिया ने पपुमपारे डीओ ऑफिस एक ट्रेनिंग फॉर द ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स were engaged on election duty, especially sector officers, FST, SST, BBT, then LMT and election expenditure monitoring का जो भी stakeholder officials था, उनके लिए एक यहाँ पे जेडपीसी हॉल में एक ट्रेनिंग रखा है। और देन ये ट्रेनिंग जो अभी सिर्फ यहाँ नहीं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर आवर स्टेट, हर जगह में ये ट्रेनिंग हो रहा है। और जो आपने पूछा है कि ये है, वो तो एमसीसी का कुछ गाइडलाइन होता है। तो एज सुन एज एमसीसी इज बीइंग डिक्लेयर, तो एमसीसी के तहत जो भी कार्रवाई होता है तो एज पर डायरेक्शन ऑफ ईसीआई कार्रवाई मतलब करते हैं, मतलब तो वही है। तो जैसे कि अभी जैसे कि एम्बुलेंस सिर्फ नहीं है, कभी कभी ये भी होता है ना कि लोग जो मतलब जो है कि बाइक का अंदर तो कुछ टंकी का अंदर होता है, कोई टायर एक्सपायर जो होता है गाड़ी का, जो बड़ा गाड़ी का, उसका अंदर भी जो पैसा लेके जाता है, तो वो सब एक जो किसका अंदर में आता है। मैं यही आपको बता रहा हूँ ना कि आज का जैसे कि ट्रेनिंग का अवेयरनेस फैलाना, जैसे आपके मीडिया के थ्रू में ये अवेयरनेस टू ऑल द जैसे स्टेक होल्डर्स ना, कि अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराने के लिए हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी डायरेक्शंस, गाइडलाइंस तो उसमें देते हैं। तो उसमें एमसीसी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जो भी सवाल आप कर रहे हैं तो वो एमसीसी के तहत आता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, तो आप जो पूछ रहे हैं जो है दैट इज़ वन ऑफ द पार्ट। तो उसको अगर वायलेट करते हैं तो एमसीसी के तहत में कुछ प्रोविजंस हैं, तो जिसको मतलब उसके तहत में कार्रवाई करते हैं, वही है।
तो जैसे कि आपने थोड़ा पहले ये भी कहा था कि जो मीडिया को लेके, पेड न्यूज को लेके, तो उसमें मतलब जो वीडियो जो है रैली में जो जाता है मीडिया तो उसको कवरेज करता है कि इसको फिर डालता है उसको चैनल में, तो उसको जो है आप लोग जो है सर्टिफाई करता है वीडियो को। ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए है ना, मैं अवेयरनेस पर्पस के लिए वही है। जैसे आज जो मीडिया सर्टिफिकेशन जो मॉनिटरिंग कमेटी होता है वो एक इम्पोर्टेंट इलेक्शन कमीशन का आज जैसे ट्रेनिंग में भी वही है कि मीडिया सर्टिफिकेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है अभी का सोशल मीडिया ज़माने में। तो आप और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना है। तो इलेक्शन कमीशन का वही है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना है। तो इसीलिए जो कोई भी कंटेंट तो है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल मीडिया सर्टिफिकेशन जो कमेटी होता है, देन स्टेट लेवल होता है, तो उनका जो है उनसे आप होकर ही मतलब जाना पड़ेगा। तो क्योंकि फॉर ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वही बात है। तो जैसे आपने थोड़ा पहले भी कहा था रेड कार्ड जो है वो क्या है सर? देखिए रेड कार्ड जो होता है, रेड कार्ड एक जो है जितने भी मीडिया जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं ना, आपका मीडिया एडवर्टाइजमेंट हो गया, कुछ क्लिप्स हो गया, उनका एक रेट होता है जो इलेक्शन कमीशन के तहत, मतलब अभी जैसे इलेक्शन आने वाला है तो वो एक यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए बनाया जाता है और वो डीओ को दिया जाता है, डीओ ऑफिस में दिया जाता है ना। तो उस बेसिस पे जो हमारा मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी जो होता है, जो एप्लीकेशन आएंगे, कुछ पार्टी से एप्लीकेशन आएंगे, कैंडिडेट से जो एप्लीकेशन आएगा, तो वो उस रेट को रेफरेंस में लेंगे।